बारे में पढ़ा था, तो आज वक़फ़ के बारे में कि वक़फ़ कैसे करना है, कैसे रुकना है। तो ज़ाहिर बात है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान एक ही सांस में मुकम्मल कुरान आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि आप एक सांस में पूरी सूरत पढ़ लें, तो किसी न किसी जगह पर आपको रुकना पड़ता है। जैसे आप देखें कि एक आयत पूरी होने के बाद आगे ऐसे गोल सा दायरा बना होता है और उसके अंदर 1 2 ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, गोल आयत। इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं, पहले ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो अब जिस जगह आपने रुकना है तो वहाँ किसी कायदे के तहत रुकना है, वैसे ही नहीं रुक जाना, क्योंकि अगर आप वैसे रुकेंगे तो वहाँ उसका माना भी सही नहीं बनेगा। तो वक़फ़ के लुग़वी माना है रुकना। क्या करना? रुकना, ठहरना। रुकना, ठहरना, यानी किस पर? उस आयत पर। इस्तिलाह के अंदर वक़फ़ कहते हैं कि कलमा मौक़ूफ़ुन अलैह। मौक़ूफ़ुन अलैह का मतलब ये है कि वो कलमा जिस पर आप वक़फ़ कर रहे हैं, जिस पर आप रुक रहे हैं, तो उस कलमे को क्या कहेंगे? मौक़ूफ़ुन अलैह, ठीक है। मौक़ूफ़ुन अलैह के आखिरी हरफ पर, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें अल आलमीन, ये कलमा है मौक़ूफ़ुन अलैह, यानी इस पर हमने रुकना है। और इसका आखिरी हरफ कौन सा है? नून है। इस नून पर हमने सांस भी तोड़ना है और इस तरह आवाज़ भी ख़त्म करनी है। तो इसको क्या कहते हैं? वक़फ़ कहते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ अल आलमीना, नून के ऊपर ज़बर है, तो अब हमने यहाँ रुकना है, यहाँ वक़फ़ करना है। तो इसके आखिरी हरफ को देखेंगे। जब भी वक़फ़ करना है तो आखिरी हरफ को देखा जाता है, उससे पहले दरमियान के किसी हरफ को नहीं देखते, आखिरी हरफ को देखते हैं। तो इसका आखिरी हरफ नून है और नून के ऊपर जज़म है। अब इस नून के ऊपर ज़बर है। अब क्या करेंगे? इस ज़बर को हमने, क्योंकि आखिरी हरफ नून है, इस पर हमने रुकना है। तो रुकने के लिए हमने देखा कि इसके ऊपर ज़बर पड़ी है। अब इस ज़बर को हम जज़म बना देंगे, या ज़बर ख़त्म होकर जज़म आ जाएगी, तो यहाँ पर फिर हमने रुकना है। तो कैसे? अल आलमीना से हो जाएगा ये अल आलमीन, ठीक है। तो आखिरी हरफ क्या हो गया? साकिन। तो इस तरह हमें कलमा मौक़ूफ़ुन अलैह, ये कलमा मौक़ूफ़ुन अलैह है, इस पर हमने क्या करना है? वक़फ़ करना है कि आखिरी हरफ पर, आखिरी हरफ नून है, सांस और आवाज़ को ख़त्म करना, सांस भी टूट जाए, आवाज़ भी ख़त्म हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? वक़फ़ ये कहलाता है। अब आगे फिर कुछ वक़फ़ की अक़साम हैं। नंबर 1, वक़फ़ बिल अस्कान। अस्कान का माना है साकिन के हैं। अस्कान के लुग़वी माना है साकिन करना, किसी भी हरफ को साकिन करना, यानी आखिरी हरफ को साकिन करके आवाज़ तोड़ना। इसी मिसाल को यहाँ ले लेते हैं। अब ये रब्बिल आलमीन, आखिरी हरफ ये ज़बर थी, इसको हमने साकिन कर दिया, तो आगे गोल आयत आ रही है। तो इस आखिरी हरफ को साकिन करके हमने यहाँ पर सांस भी तोड़ दिया और आवाज़ को भी ख़त्म कर दिया। ये है वक़फ़ बिल अस्कान। इसी तरह आगे है वक़फ़ बिल रोम। इसका माना है कि इरादा करना। क्या करना? इरादा करना। इस्तिलाह में कहते हैं कि आखिरी हरफ का 1/3 हिस्सा पढ़ना, 1/3 हिस्सा पढ़ना,
जैसे इसकी मिसाल जैसे ये नस्ताईनु, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर रुकेंगे तो उस वक़्त नस्ताईन, इसी तरह अलैहिम, तो यहाँ पर भी उस मीम की आवाज़ क्या हो रही है, आ रही है दरमियान के अंदर, ठीक है। आगे तीसरे नंबर पर है इशमाम। इशमाम कहते हैं इशारा करना, यानी होंठों को गोल करना, होंठों को गोल करना, ये वक़फ़ बिल अशमाम है। चौथे नंबर पर वक़फ़ बिल अबदाल के आखिरी हरफ को तब्दील करना, और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कुछ कि आखिरी हरफ को देखेंगे, अगर वो दो ज़बरें हैं तो उन दो ज़बरों को किससे तब्दील करेंगे, अलिफ मद्दा से, ठीक है। जैसे ये देखें आबादन, दो ज़बरों के बाद आगे के आ गया अलिफ आ गया। अब जब हमने यहाँ रुकना है, वक़फ़ करना है, तो इन दो ज़बरों को अलिफ मद्दा से तब्दील करेंगे। तो तब्दील का मतलब क्या ये है कि एक ज़बर पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ मद्दा उस वक़्त होता है कि जब अलिफ खाली हो, उससे पहले ज़बर हो, ठीक है। तो दो ज़बरों को अलिफ मद्दा से तब्दील करेंगे। इसी तरह जो गोल ता है, जैसे आनियतिन है, तो यहाँ जब वक़फ़ करेंगे तो ये जो आखिर में ये वाली ता है, इसको क्या बना देंगे, हाँ बना देंगे। ये पढ़ा जाएगा आनियह, ठीक है। तो ये गोल ता क्या बन गई, हाँ से इसको तब्दील करके हमने वक़फ़ किया। इसी तरह वक़फ़ बिस सुकून के आखिरी हरफ जो भी है उसके ऊपर ज़बर है, पेश है, तो उसको क्या कर देंगे, हम साकिन कर देंगे। जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। तो अब देखिए फ़ील का जो आखिरी हरफ है इस्लाम को हमने क्या कर दिया, साकिन कर दिया, ठीक है। आगे नंबर 6 पर है वक़फ़ बिल असबात के जो हुरूफ़ मद्दा वसल में हज़फ होते हों, यानी एक है ना वक़फ़, एक है वसल। मतलब वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को, ठीक है, और वक़फ़ कहते हैं रुकने को। तो वो हुरूफ़ मद्दा जो वसल में मिला, वो हुरूफ़ मद्दा वसलन हज़फ हो जाते हैं। हाँ, कि दो चीज़ें हैं, एक है वक़फ़ और एक है वसल, ठीक है। तो वक़फ़ वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ना, ठीक है, और वक़फ़ कहते हैं रुकने को। यानी यहाँ पर मिलाने की वजह से कुछ ऐसे हरूफ हैं कि जिनको बाकी रखा जाता है, ठीक है। और आखिर पर है वक़फ़ बिल हज़फ़, ये इसी छठे का उल्ट है कि वसल में कोई हरफ अगर साबित हो तो वक़फ़ के अंदर उसको क्या कर देना, हज़फ़ कर देना। तो ये 7 किस्में आपके सामने आ गई हैं। अब यहाँ पर जो एक आम कुरान के अंदर शक्लें बनी होती हैं वक़फ़ की, वो यहाँ कर लेते हैं। वो 5 शक्लें होती हैं। सबसे पहले ऐसे बनी होती है, इसको कहते हैं गोल आयत। क्या कहते हैं इसको, गोल आयत। फिर आयत के दरमियान में, ये जो गोल आयत है ये तो एक आखिर में होती है, लेकिन आयत के दरमियान में छोटा सा एक मीम लिखा होता है, मीम, तो वहाँ पर आप रुक जाएं, वक़फ़ कर लें, ठीक है। फिर इसी तरह आयत के दरमियान में छोटा सा एक क़ा लिखा होता है, तो आप यहाँ पर भी वक़फ़ कर लें। इसी तरह आयत के दरमियान में एक और जीम
छोटी सी जीम लिखी होती है, तो यहाँ पर भी आप क्या करें, वक़फ़ कर लें। और बाज़ औक़ात आयत में एक आयत के दरमियान में एक छोटी सी ज़ा बनी होती है। कौन क्या चीज़? ज़ा। तो इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, वहीं से आगे पढ़ें। और इसके अलावा अगर आप किसी और जगह पर रुकें जहाँ आपका सांस टूट गया, तो अब आपको चाहिए कि आप फिर वहाँ पीछे से मिलाकर पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, यहाँ आपका सांस टूट गया अअन्ज़रतहुम, तो अब आपने यहाँ से पढ़ना है अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ये नहीं करना कि जहाँ आप रुकें जैसे इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, यानी जहाँ आप रुके वहीं से दोबारा आप आगे चल गए। तो उस वहाँ से आगे नहीं चलना, बल्कि पीछे से पिछले हरफ को मिलाकर साथ पढ़ना है। ये तो उस वहाँ रुकने की बात है कि जहाँ दरमियान में इनमें से कोई निशान ना हो, और अगर इनमें से जहाँ भी निशान आ जाए तो वहाँ आप रुक जाएं। ठीक है, तो ख़ास करके ये जो 5 चीज़ें हैं, ये गोल आयत, मीम, ता, जीम, ज़ा, ये आपकी तिलावत के दौरान चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा होती हैं। फिर ये है कि ये निशानियाँ कुरान के अंदर बनी भी हुई हैं और इनको वहाँ देख कर रुकना आसान है। तो अक्सर आम तौर पर क्या होता है कि सिर्फ़ आखिरी हरफ पर या तो 2 ज़बरों के बाद अलिफ अगर आ जाए तो वहाँ वक़फ़ बिल अबदाल होगा कि 2 ज़बरों को अलिफ मद्दा से क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। इसी तरह अगर किसी हरफ के ऊपर खाली ज़बर हो या ज़ेर हो, ठीक है, या पेश हो, तो वहाँ उसको साकिन कर देंगे। और तीसरा, अगर किसी हरफ पर गोल ता आ जाए वक़फ़ के आखिर में, तो उसको हा से बदल देंगे। तो 3 किस्में वो, और उसके बाद ये, अगर ये सिर्फ़ आप याद कर लें तो आपका जो एक वक़फ़ है उसका मसला हल हो जाएगा। बाकी अगर ये सारी चीज़ें याद हो जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये सारी याद नहीं होती तो सिर्फ़ 3 वो और उसके बाद 5 चीज़ें ये कि गोल आयत पर आपने वक़फ़ करना है, लेकिन आप अगर आपका सांस लंबा है तो आप मिलाकर आगे पढ़ भी सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आपने यहाँ रुकना ही रुकना है हर हाल में, तो आपका सांस लंबा है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ उसकी ना मिसाल ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। सबसे पहले कि अगर किसी हरफ पर ज़बर आ जाए या तो ये देखें कि यहाँ अल आलमीन का जो आखिरी हरफ है यहाँ पर क्या आ गया, ज़बर। ठीक है, अब इसके ऊपर ज़बर आ जाए, पेश आ जाए, या इसी तरह किसी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए या 2 ज़ेरें आएँ, तो उस वक़्त इसको क्या करेंगे, साकिन कर देंगे। इसको पढ़ेंगे अल आलमीन। ठीक है, अगर किसी हरफ आप वक़फ़ कर रहे हैं और उस आखिरी हरफ पर क्या आ गया, 2 ज़बर आ गई, जैसे आबादन। अब जब वहाँ यहाँ वक़फ़ करेंगे तो क्या बनेगा, ये आबादा। इन 2 ज़बरों को हमने अलिफ मद्दा से तब्दील किया, और अलिफ मद्दा वो होता है कि उस अलिफ से पहले ज़बर हो। तो यहाँ 2 ज़बरें थीं, इससे हमने 2 ज़बरों को अलिफ मद्दा से तब्दील किया, तो एक ज़बर इसकी ख़त्म होगी। ठीक है, आगे है कि अगर किसी हरफ के आखिर पर गोल ता आ जाए, जैसे है अल क़ारिआतु, अब देखें कि ये आखिर में गोल ता है, तो इसको हमने वक़फ़ में क्या बना देना है,
हा बना देना है, अल-क़ारिअह। ठीक है, तो ये 3 किस्में अगर आपके सामने हों तो वक़फ़ करना आपके लिए मुश्किल नहीं, आसान है। फिर उसके बाद ये आयत पढ़ते पढ़ते आयत के दरमियान में अगर ये निशान आ जाएं, गोल आयत आ जाए, आप वहाँ रुक जाएं। छोटा सा मीम आयत के दरमियान में होगा, आयत गोल आयत की शक्ल में नहीं होगा, तो वहाँ रुक जाएं। इसी तरह ता आ जाए, वहाँ रुक जाएं। जीम आ जाए, वहाँ रुक जाएं। ज़ा आ जाए तो वहाँ रुक जाएं। तो यहाँ रुकने के बाद फिर आपने सीधा आगे चलना है, पीछे से मिलाकर नहीं पढ़ना। इसके अलावा जहाँ आप रुकेंगे तो वहाँ आपने क्या करना है, पीछे से मिलाकर उसको पढ़ना है। तो अभी हमारा 13वां लम्हा था, कल इंशाअल्लाह हमारा आखिरी लम्हा है, तो उसके बाद फिर